एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हैमरेज और हैमरेज फ्रॉम सम स्पेशल साइट्स। यानी कि कुछ स्पेशल साइट से अगर हैमरेज होता है तो उसको हम हैमरेज न बोल करके कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं जिनके नाम से हम उसको जानते हैं। तो इस लेक्चर को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हैमरेज क्या होता है। ठीक है, तो देखो, अगर हमारे नॉर्मली चोट लग जाती है और खून बहता है तो हम बोलते हैं हिंदी में कि बहुत ज्यादा खून बह गया है। ठीक है, वैसे ही उसको हम नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, आप सबने सुना होगा, इंग्लिश में बोल देते हैं कि अगर इसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई थी, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उसका बहुत खून बह गया। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो बोल देते हैं कि ब्लीडिंग हो रही थी। ठीक है, ये सब तो ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश का तो इतना समझ में आता है, लेकिन हम मेडिकल प्रोफेशनल के स्टूडेंट हैं तो हमें सिर्फ ब्लीडिंग से काम नहीं चलता है। ठीक है, इसका एक डिफरेंट नाम होता है, उसे बोलते हैं हैमरेज। ठीक है, आज के बाद में आपने ध्यान देना है कि कभी भी अगर किसी का ब्लड लॉस हुआ है, किसी को चोट लगी है, उसका खून बह रहा है, तो आप उसको बोलोगे हैमरेज। ठीक है, मेडिकल टर्म में इसको हम बोलते हैं हैमरेज। क्लियर है? लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू इंजरी या रप्चर ऑफ ब्लड वेसल या फिर इलनेस, यानी कि आपकी बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है। ठीक है, खून लॉस हुआ है, ब्लड का लॉस हुआ है, किसी भी इंजरी की वजह से हो सकता है कि आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया हो, आपका सीढ़ियों से पांव फिसल गया हो, आपको चोट लग गई, उसकी वजह से आपका खून बह रहा है। ठीक है, पहला कारण तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपकी जो ब्लड वेसल थी, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है, जिनमें खून आपका फ्लो करता है, हो सकता है कि वो रप्चर हो गई हो। ठीक है, अगर ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है तब भी आपका ब्लड लॉस होता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन ये हो गई। थर्ड आती है आपकी इलनेस, यानी कि आपको अगर कोई बीमारी है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें इंसान का खून क्या लॉस हो जाता है। ठीक है, ब्लड का लॉस होता है। तो आई होप कि वो आपको समझ में आया होगा कि हैमरेज क्या होता है। अगर हम सिंपल सी भाषा में बोले, खून का बहना। ठीक है, खून का लॉस होना, ब्लड का लॉस होना किसी भी इंजरी की वजह से, किसी भी इलनेस की वजह से, या फिर हमारी ब्लड वेसल अगर रप्चर हो गई है तो उसको हम मेडिकल टर्म में बोल देते हैं हैमरेज। ठीक है, उसको हम मेडिकल टर्म में हैमरेज बोलते हैं, इंग्लिश में हम ब्लीडिंग बोलते हैं और हिंदी में हम बोल देते हैं खून का बहना। क्लियर है? आई होप कि आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो आसानी से याद हो गई होगी। ठीक है, बाकी आप इन नोट्स को नोट डाउन भी कर सकते हो। अब बात आती है, हैमरेज तक तो ठीक था। ठीक है, हम समझ गए कि हाँ, हिंदी में ये बोलते हैं, इंग्लिश में ये बोलते हैं और मेडिकल टर्म में हम उसको हैमरेज बोल देते हैं। इतना तो क्लियर हो गया, लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। ठीक है, हैमरेज तो बोलते हैं, लेकिन आपकी कुछ स्पेशल साइट्स हैं, कुछ स्पेशल जगह हैं, ऐसे आपके बॉडी पार्ट्स हैं, अगर वहां से ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसको हैमरेज भी नहीं बोलोगे। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना इसमें। आपको सिंपल भाषा में अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है, मेडिकल टर्म में आपको बोलना है, तो आपने बोल दिया कि हैमरेज हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल साइट्स हैं, कुछ स्पेशल आपके बॉडी पार्ट्स हैं, जहां से अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसको हैमरेज ना बोल करके उनके कुछ स्पेशल नाम है, उनके नाम से ही बुलाते हो। वो मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें एपिस। ठीक है, जो ये टर्म लिखा है यहाँ पे एपिस। ठीक है, इसका मतलब होता है ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, यानी कि अगर किसी के नाक से खून निकल रहा है। आपने देखा होगा बचपन में बच्चों को खेलते टाइम चोट लग जाती है। ठीक है, उनकी नाक से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि नोज का हैमरेज हो गया है, कि नोज ब्लीडिंग, तो हम बोल देते हैं नॉर्मल इंग्लिश में, लेकिन मेडिकल टर्म में हम ये नहीं बोल सकते कि नोज का हैमरेज हुआ है, हम उसको बोलते हैं एपिस्टेक्सिस। ठीक है, एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है यानी कि आपके नाक से खून बह रहा है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एपिस्टेक्सिस। और ये जो टर्म है ये बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा यूज होता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो प्लीज इसको अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ब्लीडिंग क्यों होती है नोज से। ठीक है, तो आपके नोज में एक आर्टरी होती है, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी। ठीक है, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, आपके समझने के लिए आसान हो जाएगा। स्फीनोपैलेटाइन
आर्टरी, ठीक है। जो ये स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी है इसको हम आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस भी कहते हैं। अगर आपने एनाटॉमी अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा, ठीक है। जो हमारी आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस है वो हमारी कौन सी, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी। ये आर्टरी रिस्पॉन्सिबल होती है अगर आपकी नाक से खून बह रहा है उसके लिए, ठीक है। आपकी नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए जो आर्टरी रिस्पॉन्सिबल है उसको हम बोलते हैं स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, ठीक है। तो अब कभी भी अगर किसी की नोज ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसको बोलो कि उसको एपिस्टेक्सिस हुआ है, और आपके माइंड में ये बात तुरंत से रिकॉल होनी चाहिए कि अच्छा अगर ब्लीडिंग हो रही है तो कहाँ से हो रही होगी, कौन सी आर्टरी से हो रही होगी। तो आपके माइंड में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि यहाँ पे स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी से ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी को ही हम आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस भी कहते हैं, ठीक है। इतना यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात आती है सेकंड की, हीमोप्टाइसिस, ठीक है। हीमोप्टाइसिस। अब एक बात यहाँ पे अच्छे से ध्यान में रख लो कि जहां भी ये टर्म आ जाता है हीम, ठीक है, अगर हीम टर्म कहीं भी लग जाता है आकर के तो आपने तुरंत से ये बात ध्यान रखनी है कि हीम का मतलब होता है ब्लड, ठीक है। जो हीम टर्म है उसका मतलब होता है ब्लड। आज के बाद में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, कहीं भी अगर आके हीम लग जाए किसी शब्द के आगे, किसी वर्ड के आगे, तो आपने तुरंत से याद करना है कि अच्छा हीम का मतलब तो ब्लड होता है, ठीक है। तो हीम मतलब हो गया ब्लड, ऑप्टाइसिस मतलब हो गया आपके स्पूटम में, ठीक है। अगर ब्लड प्रेजेंट है आपके स्पूटम में यानी कि आपके बलगम में, देखो नॉर्मली सबको ठंडा हो जाता है, फीवर होता है, कोल्ड होता है तो बलगम आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर नॉर्मल बलगम आ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके बलगम में खून भी आ रहा है, आपके स्पूटम में खून आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम हैमरेज ऑफ स्पूटम नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर आपके स्पूटम में, स्पूटम का मतलब होता है बलगम, अगर आपके स्पूटम में स्पूटम का मतलब होता है बलगम, अगर आपके स्पूटम में ब्लड आ रहा है तो आप ये नहीं बोलोगे कि स्पूटम का हैमरेज हो गया है, आप बोलोगे वहां पे क्या हो रहा है, हीमोप्टाइसिस हो रहा है, ठीक है। हीम का मतलब हो गया ब्लड, ऑप्टाइसिस का मतलब हो गया स्पूटम, यानी कि आपके स्पूटम में अगर ब्लड प्रेजेंट है तो आप उसे बोलते हो हीमोप्टाइसिस। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आता है हीमैटएमेसिस, ठीक है। अब हमें पता है कि हीमैट का मतलब क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है। हीमैट का मतलब ब्लड से रिलेटेड है, आपने ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी है कि हीमैट इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ बात अब खून की हो रही है, ठीक है। और देखो जो ये एमेसिस टर्म है, ये एमेसिस टर्म है, इसको भी याद रखना। एमेसिस जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं कि उसको उल्टियां हो रही हैं, ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं उसको उल्टियां हो रही हैं, इंग्लिश में हम बोल देते हैं वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है। हिंदी में बोला उल्टियां हो रही है, इंग्लिश में बोल दिया वॉमिटिंग हो रही है, ऐसे ही करके मेडिकल टर्म में बोलते हैं एमेसिस, ठीक है। वॉमिटिंग को मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं एमेसिस। तो आपने ध्यान रखना है, एमेसिस का मतलब हो गया उल्टी, हीम का मतलब हो गया ब्लड, यानी कि आपके जो उल्टी है, जो वॉमिटिंग है, अगर उसमें खून प्रेजेंट है, उसमें ब्लड प्रेजेंट है तो आप उसको क्या बोलोगे, हीमैटएमेसिस। क्लियर है इतना? देखो ब्लड प्रेजेंट इन वॉमिटिंग, यानी कि जो वॉमिटिंग कर रहा है वो पर्सन, उसके वॉमिटिंग में अगर ब्लड भी आने लग गया है तो आप उसको बोलते हो हीमैटएमेसिस, क्योंकि एमेसिस का मतलब होता है वॉमिटिंग और हीमैट का मतलब हो गया कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड है वो, ठीक है। तो आपको शायद ये क्लियर हुआ होगा पॉइंट अच्छे से। नेक्स्ट आता है मेलेना, ठीक है। ये मेलेना भी बहुत फेमस है, बहुत जगह पूछा जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेजेंट इन स्टूल, यानी कि आपका जो स्टूल है, जो आपकी पॉटी है, अगर उसमें आपका ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मेलेना। और देखो एक चीज, अगर आपके स्टूल में ब्लड प्रेजेंट है तो आपके जो स्टूल का कलर होगा वो टैरी कलर हो जाता है, ठीक है, डार्क कलर हो जाएगा, टैरी कलर आता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि मैम कितना ब्लड प्रेजेंट होना चाहिए हमारे स्टूल में, जिसको हम मेलेना बोलेंगे। तो देखो अगर आपके स्टूल में 50 ml, ठीक है, 50 ml या उससे ज्यादा अगर ब्लड प्रेजेंट है आपके स्टूल में तो आप उसको बोलते हो मेलेना, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि स्टूल का हैमरेज हो गया है, कि हैमरेज ऑफ स्टूल, नहीं, उसको हम बोल देते हैं मेलेना। क्लियर है इतना? मेलेना का मतलब होता है ब्लड प्रेजेंट इन स्टूल, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हिमैट यूरिया। अब देखो हिमैट का मतलब फिर से ब्लड हो गया, और यूरिया कहीं भी आ जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ पे बात जो है आपकी यूरिन, आपकी किडनी, आपकी जो यूरिनरी सिस्टम है उससे रिलेटेड हो रही है। ठीक है, यूरिया का मतलब कहीं ना कहीं यूरिन से रिलेटेड बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ब्लड प्रेजेंट इन यूरिन, यानी कि आपके अगर यूरिन में ब्लड प्रेजेंट है, देखो नॉर्मली जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स है, नॉर्मल जो पर्सन है उसके यूरिन में ब्लड नहीं आता, ये हम सबको पता है। ठीक है, लेकिन अगर ब्लड आ रहा है तो किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से आ रहा होगा, कोई ना कोई डिजीज कंडीशन होगी वहां पे, तभी ब्लड प्रेजेंट है उसके यूरिन में। ठीक है, हिमैट का मतलब हो गया ब्लड, यूरिया का मतलब हो गया यूरिन, यानी कि आपके यूरिन में, आपके पेशाब में अगर खून आ रहा है तो आप उसको बोलोगे हिमैट यूरिया। ठीक है, ब्लड प्रेजेंट इन यूरिन। नेक्स्ट आता है हीमोथोरैक्स। ठीक है, हीमोथोरैक्स, थोरैक्स का मतलब हमेशा याद रखना होता है आपका चेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, आपको पता होगा आपकी थोरैसिक कैविटी होती है। ठीक है, तो थोरैक्स का मतलब कहीं ना कहीं आपका रिलेट कर रहा है चेस्ट से। हीम का मतलब हो गया ब्लड, यानी कि आपके चेस्ट में अगर ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है, नॉर्मली चेस्ट में ब्लड प्रेजेंट नहीं होगा, अगर आपके चेस्ट में ब्लड फिल हो जा रहा है, ब्लड वहां पे प्रेजेंट है, तो आप उसको क्या बोलोगे, हीमोथोरैक्स। ठीक है, आप उसको ये नहीं बोलोगे थोरैक्स का हैमरेज, चेस्ट का हैमरेज, नहीं, हम उसको बोलते हैं हीमोथोरैक्स। ठीक है, ब्लड प्रेजेंट इन चेस्ट, यानी कि किसी के चेस्ट में अगर खून प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है हीमोथोरैक्स, और ये आपकी एक डिजीज कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हीमोपेरिटोनियम। ठीक है, हीम का मतलब फिर से ब्लड से हो गया, पेरिटोनियम मतलब आपके जो पेरिटोनियम प्रेजेंट होती है आपकी बॉडी में। ठीक है, तो ब्लड प्रेजेंट इन पेरिटोनियम, यानी कि आपके अगर पेरिटोनियम में ब्लड प्रेजेंट है तो आप उसको बोलोगे हीमोपेरिटोनियम। ठीक है, तो आई होप कि आपको जितने भी टर्म्स है क्लियर हुए होंगे। ये जो लेक्चर था बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि जितना सिंपल मैं इसको कर सकती थी मैंने करा है, और जितने इजी वे में आपको समझा सकती थी उतना मैंने समझाया है। ठीक है, प्लीज मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको नर्सिंग और नर्सिंग के फील्ड से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ, और साथ साथ बहुत सारे अपडेट्स आपके वैकेंसीज के रिगार्डिंग, आपके लेक्चर्स, आपके नर्सिंग की फील्ड में जो अवेयरनेस वीडियोज हैं वो मैं लाती रहती हूँ। ठीक है, तो प्लीज आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक था हैमरेज। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, बहुत ही मजे के साथ अच्छे से उसको पढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कहीं पे किसी पॉइंट में समझ में नहीं आया है आपको, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।